लोकसभा चुनाव का महापर्व आज पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। 7वें चरण के चुनाव में हम आ चुके हैं। उम्मीदवारों की भागा दौड़ी आपाधापी लगी हुई है। उम्मीदवार अपने अपने मतदाता तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि पारा 45 डिग्री से ऊपर है, लेकिन आज गाड़ियां ऐसे सनसनाती हुई गांव में निकल रही हैं जैसे लगता है कि आज सभी उम्मीदवार अपने मतदाता के खास चहेते हैं। आइए जानते हैं कि इन खास चहेतों में गांव घर की मुद्दे क्या हैं। आज हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर गांव के पटकनिया गांव में। हमारे साथ गांव के मानद लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में समाज के क्या मुद्दे हैं, लोगों के आम जनमानस के मुद्दे क्या हैं, इस पे बातचीत होगी। सबसे पहले हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं जो आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। चूंकि अभी मैं आया तो इनसे मुलाकात हुआ, तो डॉक्टर साहब अपना सभी परिचय देते हुए बताएं कि इस लोकसभा चुनाव में आम जनमानस के क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों पर आम जनमानस टकटकी लगाए बैठा है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। सर्वप्रथम आपका मैं पूरे पटकनिया गांव की तरफ से आपके यूपी टाइम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इतने गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में जहां न्यूज़ जो है समाचार एसी कमरों में और मीडिया हाउस में बनते हैं और आप इस गर्मी में यहाँ आने का कष्ट किए, इसके लिए आप ही का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जो है बिल्कुल मुहाने पर है। आज 29 तारीख है, 2 दिन का और समय है। हमारे इसमें से 31 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। गांव की मुख्य समस्या सड़क और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 3 मुख्य समस्या होती है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारा ये गांव भी ऐसा है, बलिया लोकसभा का सबसे अंतिम गांव है और पिछले 3 चुनावों से जो भी प्रत्याशी यहाँ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो उनको वहाँ से आते आते 5 साल बीत जाता है। 5 साल बीत जाता है, कोई यहाँ नहीं पाता है। इसलिए गांव बड़ा उपेक्षित है बलिया लोकसभा का। और बगल का गांव युवराजपुर जो है वो आपका पड़ जाता है उसमें गाजीपुर में। थोड़ा बहुत जो उधर काम होता है तो जगदीपुर विधानसभा या गाजीपुर लोकसभा का मुख्य मुद्दा सड़क सुरक्षा और शिक्षा है। सड़क सुरक्षा शिक्षा के संबंध में और बाकी और क्या मुद्दे हैं, क्या किस मुद्दे पर आज आप चुनाव करने जा रहे हैं? चुनाव आपके करीब खड़ा है। देखिए, सबसे बड़ा परिचय देते हुए अपना। जी, मेरा नाम ठाकुर बाचा सिंह है और मैं इस गांव का पटकनिया गांव का मूल निवासी हूं। और सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा जो है, हम लोगों का इलाका जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है और हमारे इलाके के बच्चे जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिकता आर्मी की होती है, आर्मी की भर्ती। और इस गांव में भी आर्मी के बहुत ज़्यादा जवान है। 80% लोग जो है मतलब आर्मी में नौकरी करते हैं। सबसे बड़ी मतलब हम चाहेंगे कि जो भी सरकार हो, ये जो 4 साल वाला वैकेंसी है इसको कम से कम ख़त्म किया जाए। और एक मतलब कि जो बेरोजगारी है, एक बताइए कि एक गांव, एक सेक्रेटरी जो है 12 गांव को संभाल रहा है। नहीं, ये तो ठीक है बच्चा सिंह जी, बट ये है कि ये मुद्दे जो बन रहे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं और कौन सी पार्टी आपको लगता है कि विकास करेगी? हम तो भाई विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं और पार्टी का नाम हम क्यों बताएं कि हम किस पार्टी को वोट देंगे। मुद्दा विकास है, मुद्दा विकास है। और अभी तक जो सरकारें रही हैं, क्या उन सरकारों में मुद्दा विकास का नहीं रहा है? सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। हर सरकारें आती हैं, हर सरकारें कुछ करती हैं और कुछ नहीं करती हैं, कुछ अच्छा करती हैं, कुछ बुरा करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या जो है बाढ़ का है और बाढ़ के चलते हम लोगों का जो है मतलब कि फसल नुकसान हो जाता है। और इसके लिए हम चाहेंगे कुछ सरकार से कि कुछ यहाँ पे ठोस प्रबंध किया जाए, जैसे बंधा बनाया जाए। मुद्दा बाढ़ का है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ के बड़े बुढ़े बच्चे नौजवान सभी त्रस्त रहते हैं। आपका कहना है, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि इधर क्या होना चाहिए और किस हर साल 5 साल के बाद चुनाव आता है, नेताजी लोग आते हैं, वादे परिवादे करते हैं, जन समस्याएं वैसे की तैसे रहती है। आपका क्या कहना है, कौन सी पार्टी है जो जनमानस के हित में काम कर रही है और आप जो है उसे सपोर्ट करेंगे? राम मिलन सिंह, किसान, ग्राम पटकनिया का रहने वाला हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसान का जो भी पैदावार पैदा करता है उसका दाम किसान खुद रखे।
8 आना 4 आना टमाटर का गेहूं का भाव बढ़ जाता है तो पूरा देश जान जाता है। अभी मोटरसाइकिल की 10,000 बन गई, बोलेरो की 1 लाख बढ़ गई, कोई नहीं जानता है। तो मुद्दा ये इन सारी समस्या, ये तो समस्या हो गई, लेकिन इन समस्याओं को निदान के लिए आप किसे चुन रहे हैं? 4 दिन बाद आपको हम लोगों का निदान कोई नहीं कर पाएगा। किसान जो है, क्या नाटो पे वोट देंगे? नहीं, नाटो पर वोट देना मजबूरी है, किसान का वोट देना मजबूरी है, क्या करेगा वोट? किसान त्रस्त हैं, नाटो को वोट देंगे क्योंकि कोई भी पार्टी आती है इनका समाधान नहीं करती। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, आइए मिलते हैं और कहते हैं कि भाई साहब क्या लगता है, जैसा कि आपने बताया किसान भाई साहब थे और भी लोग थे, आपका क्या कहना है? इधर कौन सा मुद्दा ज्यादा गहरा रहा है, लोगों के दिलो दिमाग में छा रहा है, और या फिर खुश है विकास से, क्या कहते हैं? हमारे लिए प्रेम शंकर सिंह, ग्राम पटकनिया, हमारे लिए समस्या सबसे मेन चीज है सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, यही हमारा। तो आखिर जो पार्टीज हैं जिन्हें आप चुनने जा रहे हैं, किधर आप के गांव का या आप लोगों का किधर रुख है, किसको मानते हैं कि ये विकास करेंगे? हमारा जो है कि मोदी और योगी जी करेंगे। मोदी और योगी पर आपने भरोसा जताया है। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है किसे जो है ताजपोशी होनी चाहिए लोकसभा में? मैं दयाशंकर सिंह, ग्राम सभा पटकनिया से मैं बिलोंग करता हूं। ये सरकार की नीतियां अच्छी चल रही है, जो मोदी जी और योगी जी के से देश सुरक्षा में है, जो कि आज भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन किसान और बाकी लोग तो बड़ा त्रस्त हैं। किसान को कुछ समस्या है, जो कि कुछ समस्या के लिए योगी जी और मोदी जी समस्या के निदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इधर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बता रहे थे कि लोगों के आने जाने में परेशानी है, वर्षों से ये परेशानी रही है और अभी तक कोई सरकार ध्यान नहीं दी है, और विगत 10 वर्षों से भाजपा की सरकार रही है। तो क्या लगता है फिर इस बार वो सारी समस्याएं समाप्त होगी? हाँ, जैसे 370 की समस्या समाप्त हो गई, राम मंदिर की समस्या समाप्त हो गई, तो बाढ़ग्रस्त की समस्या समाप्त हो जाएगी। आसान्वित है इधर के लोग, पटकनिया क्षेत्र के लोग, पटकनिया क्षेत्र के लोग काफी आसान्वित है। ये जो विगत 10 वर्षों का भाजपा का शासन रहा है, आपका कहना है कि मोदी और योगी पुनः इस क्षेत्र को धारा 370 के तहत ठीक से पुनर्जीवित करेंगे। आइए हमारे साथ भाई साहब एक और है, क्या लगता है इधर किसको वोट करना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भाजपा को वोट कर रहे हैं, क्या बात है, भाजपा बहुत कुछ आप लोगों को भा गई है, क्यों? विकास की है, भाजपा विकास की है, तो लोग तो बता रहे थे कि इधर तो कोई विकास नहीं हुआ है। बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। विकास हुआ है। ये हमारे साथ एक और भाई साहब है, आप बताइए, युवक हैं, क्या लगता है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, गांव के गलियारों में आप हैं, किस बात की चर्चा है गांव के गलियारों में? लोग क्या कहते हैं, युवा क्या कहता है इस गांव का? युवा यही कहता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों से खुश है, कमी बेसी सब पार्टियों में रहता है, लेकिन हम लोग खुश हैं योगी जी और मोदी जी के काम से। तो लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने अग्निवीर योजना, कौन कौन योजना ला करके युवाओं के बिल्कुल अपाहिज बना दिया, और कैसे खुश हैं? अरे अपाहिज क्यों बना दिया? 4 साल की नौकरी है, फिर आके दूसरा काम करेंगे क्या? सबको मौका मिलना चाहिए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ये काम किया। पूरे गाजीपुर में पटकनी गांव का युवा कहता है कि पुनः मौका मिलेगा, पुनः हम देखेंगे। आफ्टर 4 years आई विल बी बैक इनटू द विलेजेस एंड सर्च सम पीसेस ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। एंड इस कड़ी में आइए बातचीत करते हैं। बताइए भाई साहब, क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं और किसे आप लोग जो है ताजपोशी देने जा रहे हैं? हम लोग फिर मोदी जी को दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं। तो आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या किया? पटकनी गांव के लोग तो, आपके गांव के लोग तो बता रहे थे कि बड़ी जन समस्याओं से घिरे हैं हम लोग, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई आता नहीं है, फिर मोदी जी को क्या मतलब? कोई समस्या नहीं है, यहाँ जो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में रेगुलर जो है डॉक्टर उपलब्ध है, हर व्यवस्था उपलब्ध है। समस्या क्या है? हर समस्या का सलूशन उनके पास है, हर व्यवस्था दे रहे हैं। आपके यहाँ कहना है कि शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, इन तीनों की हालत बड़ी खराब है। तीनों की हालत ठीक है, तीनों की हालत ठीक है। आइए भाई साहब एक और है हमारे साथ, क्या लगता है भाई साहब, किधर क्या होना चाहिए? भैया सम्मान निधि पावत नहीं, यही से मोदी जी के हम वोट दे। सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए गांव के युवक भी खुश हैं, क्या लगता है भाई साहब? नमस्कार सर, मैं अखिल क्षेत्रीय भारतीय सभा से जिला अध्यक्ष अंकित सिंह। भारतीय पार्टी जनता से ये है कि सब कुछ 4 लेन हाईवे सब कुछ बना हुआ है, पूर्वांचल विकास बहुत हुआ, यहाँ तक कि तारी घाट रेलवे स्टेशन भी बना,
विकास बहुत ज़्यादा हुआ। विकास से हम लोग खुश हैं। और वोट किधर जा रहा है? भाजपा को। चलिए, भाजपा समर्थक तो काफी विकास हुआ है, रेलवे से लेकर सड़क तक, गांव के गलियारों से लेकर सड़क के चौबारे तक विकास हुआ है। और ये है गांव के पटकनी गांव के लोग। हमारे साथ एक और भी पर्सनालिटी है, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इतनी सारी बातें, इतने सारे मुद्दे, किसी ने कहा सड़क ठीक नहीं है, किसी ने कहा कि हमारा जनधन योजना बहुत अच्छा है, सम्मान निधि हमको मिलता है, रेलवे ट्रैक बन गया, सड़क अच्छे हो गए, हम पुनः मोदी जी को चुनेंगे। आप बताइए क्या लगता है, अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा है और मोदी जी योगी जी का कार्य बहुत बढ़िया है। तो भले ही सड़क न बनी हो गांव में, लेकिन धीरे धीरे वो सब बनेगा। मैं उद्यान विभाग से हर साल 36,000 रुपये पाता हूँ, बगीचा लगाया हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ और योगी और मोदी के पक्ष में वोट जाएगी। आप सुमित मिश्रा उद्यान विभाग से काफी आप प्रभावित है और इसके तहत आपका वोट, इस क्षेत्रवासियों का वोट अधिकतर 80% से एबव लोगों ने कहा कि मोदी और योगी को हम वोट करेंगे।